हाय दोस्तों, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से मिलाने वाला हूँ सीए फाइनल नवंबर 23 में ऑल इंडिया 38 रैंक्स लाने वाले विकास कालानी से, जिसने 538 मार्क्स के साथ 38 रैंक अचीव करी है। कांग्रेचुलेशन विकास। थैंक यू सर। और कैसा लगा आपको रैंक का पता चला? जब रैंक का जब पता चला तो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने फैमिली को इन्फॉर्म किया, मेरे पेरेंट्स को, मेरे ग्रैंडफादर को, उनको इन्फॉर्म किया। सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, रिलेटिव्स के बहुत सारे कॉल्स आए और बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, बताओ कि आपने जो सीए फाइनल की तैयारी करी है, फर्स्ट टाइम में इस एग्जाम को क्लियर किया है, वो भी रैंक के साथ किया है, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहा हूँ कि सीए फाइनल का रिजल्ट डाउन जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से रिजल्ट डाउन जा रहा है? बच्चे क्या गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गलतियां जो बच्चे करते हैं मोस्टली रिजल्ट डाउन जाने का रीज़न रहता है कि वो लोग ICSM की जगह क्वेश्चन बैंक्स को ज़्यादा रेफर करते हैं रादर देन स्टडिंग द SM रिपीटेडली। अगर ICA के स्टडी मटेरियल को बार बार रेफर करेंगे तो उससे रिजल्ट बेटर होगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, तो वो एक करना ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, तो मॉक टेस्ट से क्या होता है, एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता रहता है बार बार, और उससे अपन को पता भी रहता है कि वेयर वी स्टैंड, कहाँ पे हमारा लैग कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग उस पर काम कर सकते हैं और अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। ICSM इज द बाइबल आई थिंक, और उसी से हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। तो एक चीज बताओ कि ये SM पढ़ना चाहिए, बाकी बच्चे दूसरा मैटर पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? ये थोड़ा रहता है फैकल्टीज का कि उसी में से आपका क्वेश्चंस उठ के आ जाएगा या फिर उसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा रिपीटेड, तो वो उनको रहता है, और वो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के चक्कर में जो कोर कॉन्सेप्ट्स है उनको भूल जाते हैं, ताकि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट आ गया तो वो लोग डायरेक्टली उसको कर देंगे। बट SM करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी मटेरियल में से ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं ICAI के। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट, थोड़ा बहुत चेंजेस वो लोग कर देते हैं क्वेश्चन में एक आध, बट क्वेश्चन उसी से बनेगा, कॉन्सेप्ट उसी में से मिलता है। जो भी लॉ का अगर टेक्निकल नॉलेज है वो सब कुछ उसी में से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने के चक्कर में वो SM की कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं कर पाते, और इस वजह से उनको रिजल्ट में दिक्कत आती है। हाँ। तो अभी बताओ आप कि आपने कैसे कैसे तैयारी करी, ये भी थोड़ा बता दो बच्चों को, कि बच्चे उस डायरेक्शन को फॉलो करें, उस पाथ को फॉलो करें। मेरा इंटर में भी मेरा इंटर में भी रैंक था। मैंने VSI से ही क्लासेस ली थी, तो जैसे ही मेरा इंटर का रिजल्ट आया उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने फाइनल की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी VSI से ही। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स एक साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया, तो दो सब्जेक्ट की क्लासेस में लेता गया और रिवीजन साथ में करता गया। तो अराउंड मेरा अप्रैल 23 तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मेरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी और एक रिवीजन हो चुका था विद द क्लासेस। अप्रैल के बाद में यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, 3 मॉक टेस्ट सीरीज हुई थी। तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट सीरीज हुई वैसे वैसे मैंने एग्जाम देता गया। अगर पहला FR का एग्जाम है तो 10 दिन का गैप मिला, तो 10 दिन में मैंने FR पढ़ा एंड देन मॉक टेस्ट दिया। तो उससे मुझे एक इवैल्यूएशन होता गया और पढ़ने का एक बहाना भी बन जाता है कि मॉक टेस्ट है तो उसके लिए पढ़ने थे। मॉक टेस्ट को एज अ मेन एग्जाम ही दिया। तो VSI में कॉन्स्टेंटली हर बार मॉक टेस्ट होता है, तो मॉक टेस्ट के बाद में जो मार्क्स आते हैं उसके बाद सर का कॉल भी आता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो वो उन चीज़ों पे काफ़ी मैंने ध्यान दिया, एंड जैसे जैसे सर ने गाइड किया कि आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है इस सब्जेक्ट में, या फिर यहाँ पे आप लैग कर रहे हो तो उस पर थोड़ा और मेहनत करो। तो उस हिसाब से मैं मॉक टेस्ट की वजह से जो रिवीजन हुए उससे मेरा ग्रिप आता गया हर सब्जेक्ट पे। देन फाइनली जो मेन एग्जाम में मैंने 1.5 दिन में एक और रिवीजन करके जो एग्जाम दिया उसी से फाइनली सारा रिजल्ट आया है। तो ये कॉन्स्टेंटली, उसके अलावा फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो क्या होता है कि इतनी बड़ी जर्नी में जो रहता है अपना फाइनल का एग्जाम का जो जर्नी रहता है उसमें काफ़ी टाइम हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वी नीड फैमिली सपोर्ट इन एनी वे। सो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स का, मेरे ग्रैंडफादर का। दे यूज्ड टू मोटिवेट मी व्हेनेवर आई फेल्ट लाइक डीमोटिवेटेड, और कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फिर मार्क्स कम आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उनसे बात करने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता था मेरा। और रिपीटेड मॉक टेस्ट, रिपीटेड रिवीजन इज द की टू सक्सीड इन दिस एग्जाम, आई वुड से। अच्छा, अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस करना चाहोगे कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली सीए फील्ड में आ गए बच्चे और स्पेशली सीए फाइनल में?
ओके, सो मैं जूनियर्स को यही एडवाइस करूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, और जो भी अगर आप रिपीटेड रिवीजन करोगे, प्लस आईसीआई स्टडी मटेरियल को इग्नोर कभी मत करना, बाकी चीज़ों को रेफर मत करो, ओनली आईसीआई स्टडी मटेरियल को रेफर करो, मॉक टेस्ट दो, रिपीटेड रिवीजन करो, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। और खुद पे यकीन रखो, मतलब आई वुड से बिलीव इन योर सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पे भी आपको डिमोटिवेशन होता है तो टॉक टू द पीपल who have expectations from you, who loves you, so उनसे बात करोगे तो आपको बेटर फील होगा, डिमोटिवेशन नहीं होगा। उसके अलावा आपको रिपीटेड पढ़ाई करते रहना होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। कुल मिला के आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर सेल्फ पे बिलीव नहीं है तो दूसरों बिलीव करेंगे, और कोई किसी को पास नहीं करा सकता, खुद की मेहनत ही पास करा सकती है। इसलिए बेटर है कि अपने आप पे तो फेथ रखना चाहिए। बिल्कुल। अक्सर मैंने देखा कि बच्चों को अपने आप पे फेथ नहीं होता, उनको लगता है यार ये पास कर देगा, ये पास कर देगा, ये पास कर देगा, और वो पता चलता है कि सब जगह भटकता रहता है और मिलता कुछ नहीं है। यही बात होती है मेनली मेरे ख्याल से। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। लाइक काफी बार ऐसे टीचर्स मतलब कुछ फैकल्टीज होती है जो बोलती है कि आप ये कर लो, इतना कर लो, इससे हो जाएगा, या फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से मार्क्स आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, आपको खुद पे फेथ रखना पड़ेगा और खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा, और रिपीटेड मेहनत, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम नियर आता जाता है तो हमको खुद से यकीन कम हो जाता है, लाइक बोलते हैं कि यार बहुत ग्रुप नहीं, अब सिर्फ ग्रुप 1 ही देंगे ओनली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो अगर हम लोग पूरा एफर्ट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग क्लियर कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सही है, जितना मेहनत करोगे उसी का फल मिलेगा। अपन सोचे कोई किसी को पास कराएगा, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल। थैंक यू विकास, बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी आपके इससे इंटरव्यू से। थैंक यू।